नमस्कार जोहार साथियों। आज हम आए हैं यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना प्रदर्शन। यहाँ पे न्यू बहुउद्देशीय भाषा कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है और उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे कि यहाँ पे 12 सूत्रीय मांगों को लेकर नमस्कार के आह्वान पर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने जो कर्मचारी है, बहुउद्देशीय कर्मचारी, वो हड़ताल को लेकर यहाँ बैठे हैं और हम कुछ जो यहाँ पे हड़ताल करने वाले जो पदाधिकारी हैं, जो मुख्य लोग हैं, हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आपकी क्या क्या मांगे हैं, आप किन देश को लेके हड़ताल कर रहे हैं, क्या क्या मांगे आपकी है जो सरकार नहीं सुन रही है। तो चलिए हम मुलाकात करेंगे। जी, आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मूल मांग है वेतन विसंगति, पदनाम परिवर्तन और हमारी जो एएनएम बहनें हैं उनके नर्सिंग कैडर से गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया है और हमारी जो संविदा बहनें हैं उनको मदद किया जाए। और मूल मांग तो हमारी ये है वेतन विसंगति, पदनाम परिवर्तन। मतलब इसमें कितना वेतन मिल रहा है आप लोग? वेतन क्या हुआ था, जब 5वां वेतन आयोग बैठा गवर्नमेंट में, तो उसमें हम लोगों को 30-50 पे छोड़ दिया था, जबकि हमको 3500 वेतनमान मिलना था। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने उसके लिए एक ब्रह्म स्वरूप कमेटी निकाल दी कि उसकी रिपोर्ट जब भी आएगी सिफारिश वो लागू हो जाएगी। अब वो सिफारिश आई नहीं, गवर्नमेंट ने उसको लागू नहीं की, गवर्नमेंट ने फिर बीजेपी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने ब्रह्म स्वरूप कमेटी की सिफारिशों को 2006 से लागू किया, जहाँ हमको 6वां वेतन आयोग मिल गया। तो जिन लोगों का भार निर्धारण हुआ उनका ओवर पेमेंट कम हो गया। जो चीज़ 96 में मिलना था वो हमको 2010 साल बाद मिल रही है। या तो गवर्नमेंट हमको भाष्य काल्पनिक करके दे देती, हमारी गणना हो जाती, तो हम लोगों को उल्टा आने लोगों का जिनको एरियस बनना था उनका उल्टा रिकवरी निकल रही। हम ये चाह रहे हैं गवर्नमेंट काल्पनिक करके हमको उसका लाभ पूरा पूरा दे दे, भले वो हमको एरियस नहीं मिले तो कम से कम हमको 20-25 हज़ार का अंतर आ जाएगा। 2095 में या 96 में जब लागू हुआ ना, तो टीचर लोग हमसे पीछे पेमेंट ले, आज उनको 75,000 पेमेंट मिल रही है और हमको 40,000 पेमेंट, यानी इतना छलावा हो गया हम लोगों के साथ में। और हम लोग वो लोग हैं जिनने कोविड में अपनी जान जोखिम में लगा के घर घर सर्वे करके लोगों को क्वारंटाइन करके लोगों को अस्पताल में सेवा दी थी। और उसके बाद भी गवर्नमेंट ने ये बोला था कि इन लोगों को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाएगा, 10,000 रुपये मंथली दिया जाएगा, कहीं कुछ नहीं दिया गया। तो भैया कम से कम हमको वेतनमान सम्मानजनक दे दें। जबकि हमारी एक एएनएम 5,000 की पॉपुलेशन पे काम करती है, जबकि 5,000 की पॉपुलेशन पे 5 स्कूल होते हैं, जिसमें एक स्कूल में 10 टीचर होते हैं। और एक एएनएम और हम लोगों के भरोसे अने महिला जब गर्भवती होती है ना, जब से लेके उसके बच्चे के जन्म तक, उसके बाद उसके वैक्सीनेशन से लेके उसके विवाह तक की जिम्मेदारी हमारी है, यहाँ की उसके मरने तक की। यानी चारों रजिस्ट्रेशन हमको करना है, एएनसी, जन्म, विवाह और मृत्यु, यानी सारा काम हम पे, सारी जवाबदारी हम पे, लेकिन वेतन सबसे कम। तो आप लोग यह धरना प्रदर्शन कब से कर रहे हैं? आज से हमारा अनिश्चित तारीख, आज तक 1 तारीख को हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था, है ना। उससे पहले हमारा कालीपट्टी बांध के था, आज से अनिश्चित तारीख। और अभी जो आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, इससे जो जनता में क्या क्या मतलब कमियां हो रही है, क्या क्या ये हो रही है, जितने भी विभाग राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित करता है, हम विभाग की नींव है, क्योंकि ये जो विभाग है ये हमारे ऊपर चल रहा है। भाई देखो, यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दिए, इनमें तो डॉक्टर बना दिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तो ये हमारी बहनें और हम लोग ही हैं ना डॉक्टर। भाई अगर पैरासिटामॉल देंगे तो हम ही देंगे। हमको तकलीफ वही होती है कि आज हमारी बहन बच्चों को यानी जो जन्म लेते हैं ना, जिनको 0 डोज लगना रहता है BCG, और लगातार जो 1 साल तक पूर्ण टीकाकरण होता है, पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पे, लेकिन इनको नर्सिंग कैडर से बाहर कर दिया। यानी ये टेक्निकल लोग नहीं है क्या, है ना। लेकिन गवर्नमेंट यही छलावा कर रही है कि अगर कोविड आया तो सब तुमको करना है, उस टाइम तुम टेक्निकल हो जाते हो, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो तुम टेक्निकल नहीं हो। ये नहीं, हम यही चाहेंगे कि हमको उनको नर्सिंग कैडर में वापस लें। जब इनसे तुम डिलीवरी करवा रहे हो सब सेंटरों पे, PSC पे, हमारी बहनें सदस्य PSC लेवल, लेकिन उनको बोलते हैं कि तुम नर्सिंग कैडर में नहीं रहोगे। भाई नर्सिंग कैडर में इनका रजिस्ट्रेशन होना, वो कम से कम हमारी मध्य प्रदेश में 300 बहनें एएनएम संविदा पे 9,000 पेमेंट पे काम कर रही हैं।
भाई आज मैं बता रहा हूँ कलेक्टर रेट है 9,000 से ऊपर 10,000 का है ना, और हमारी रेट है जान जोखिम में डाल के काम कर रही है, उसको कितना दे रहा है 9,000 रुपये, है ना। बंधुआ मजदूर से भी बेहतर स्थिति है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि भाई उनको गवर्नमेंट रेगुलर कर दे, ये हमारी मुख्य। इसमें कितने कर्मचारी हैं जो हड़ताल पे बैठे हैं? आज हमारे 550 वो यहाँ पे हम लोगों की क्या है, सब सेंटर स्तर पर पोस्टिंग होती है, और एक सब सेंटर कम से कम 5,000 की पॉपुलेशन पे, कोई 7,000 रुपये दिए, कोई 6,000 रुपये दिए, लेकिन मिनिमम 5,000। वहाँ पे हमारी एक ANM और MPW तो क्या है, हमारा ड्राइंग कैडर कर दिया है, तो ये है कि MPW हम जितने बच्चे हैं 100 जिले में 130 करीब है, उतने ही हैं, कई जिलों में तो 5-7 हैं, यहाँ तो घर अभी काफ़ी है, तो ड्राइंग कैडर कर दिया हम लोगों को। सिर्फ हमारी बहनों की भर्ती हो रही है, तो इन लोगों के साथ भी ये कंडीशन बना के रखी है कि बस ये बंधुआ मजदूर है, और हर चीज़ में हम लोगों को टारगेट सौंप दिए जाते हैं। जैसा भी कोविड वैक्सीन हो रहा था ना, तो उनको घर घर एक एक व्यक्ति को चुन के लगाना, कई जगह तो झगड़े हुए, लोग लगवाने के तैयार नहीं थे, संभालने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन फिर भी हमको किसी भी परिस्थिति में जब अगर नसबंदी का टारगेट आएगा तो तुमको 100% करना पड़ेगा। अभी हमारे कलेक्टर साहब एनीमिया प्रोग्राम चल रहा है, उसका भी 100% रूल आने में बच्चों के हमें ठेकेदारी हमारी है, लेकिन पैसे की ठेकेदारी पेमेंट गवर्नमेंट अपने हिसाब से। हम चाह रहे हैं हमको सम्मानजनक पैसा मिले, तो हम लोगों के भी बच्चे हैं, उनका भी कुछ कल्याण होगी बस। और जैसे कि आप लोगों का पदनाम को लेकर भी पदनाम को परिवर्तन का हम लोगों का सीन ये चल रहा है, वो कह रहा है कि हम लोगों को, जबकि हम स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर बराबर देते हैं ग्रामीण क्षेत्र, लेकिन हमको क्या बोलते हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता के चलो आंगनबाड़ी यानी वर्कर, कम से कम हमको एक सम्मानजनक, जैसे हमने अभी ये दिया है इनको प्रस्ताव कि ANM MPW को ANM MPW भी नहीं बोला जाता, हमको सिर्फ स्वास्थ्य कार्यकर्ता बोला जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि हमको जैसे RHO कर दे, RHAO है ना, ग्रामीण स्वास्थ्य सहायक अधिकारी है ना, और या फिर ग्रामीण स्वास्थ्य विस्तार अधिकारी या ग्रामीण स्वास्थ्य सहयोगी, तो ये 3 पद में से कोई वो कर दे। जैसे हमारे MPS वाले हैं, LHB है, इनको क्षेत्रीय स्वास्थ्य मूल्यांकन अधिकारी कर दे। जैसे हमारा BE कैडर है, इसको खंड स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार अधिकारी कर दे। भाई हम ये लोग चाह रहे हैं कि ये कम से कम हमको एक सम्मानजनक स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में हमको लोग इज्जत तो देने लगे, सिर्फ हम काम के लिए, ये है हमारा मेन उद्देश्य। और यहाँ पे कुछ दीदियाँ भी है जो माता मैडम है, BE कैडर से हैं, वरिष्ठ हैं। और बताइए आपका नाम क्या है? आप अभी कहाँ पे पदस्थ है और क्या क्या मांगों को लेकर आप यहाँ पे? आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हड़ताल का कारण मुख्य उद्देश्य है कि इस वेतन विसंगति, पदनाम परिवर्तन, संविदा के लिए जितने कर्मचारी हैं सब नियमित करें, पुरानी पेंशन योजना को लागू करें। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। वाकई में अभी छठे ने बताया, बहुत अच्छा और सटीक बताया, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम एक ANM एक MPW के ही द्वारा टिकी हुई है। अगर ANM MPW कोई काम ना करें तो पूरा काम ठप हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया जाता है, किसी लड़का या लड़की की शादी होती है तो सबसे पहले गर्भवती पंजीयन करने का ANM का होता है, MPW का होता है। फिर वो गर्भवती होती है तो पंजीयन करना, उसको अनमोल में एंट्री करना, सारी सेवाएं उसको अनमोल में एंट्री करना। जन्म होता है, जन्म के लिए संस्था पर रिफर करना, वापस आते हैं तो फॉलो अप करना कि माँ बच्चा कैसे, मतलब पूरे स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो ANM ही करती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो पुलिस करती है। मृत्यु इस प्रकार के 4 पंजीयन करते हैं। इन 4 पंजीयन में अगर कहा जाए तो एक लाइफ साइकिल होती है मनुष्य की, वो पूरी की पूरी स्वास्थ्य गाँव के ANM MPW द्वारा संचालित की जाती है। अगर ये ठप कर दें, काम बंद कर दें तो पूरा का पूरा कार्य प्रभावित हो जाएगा। जैसा कि इस हड़ताल को लेके जनता तो परेशान हो ही रही है और आपके परिवार के लोग भी परेशान हो रहे हैं। पूरा काम धंधा जैसे आप छोड़कर आ रहे हैं, तो जनता की क्या क्या परेशानी हो रही है और घर परिवार में क्या क्या परेशानियाँ हो रही है? परेशानियाँ होती है जनता की, ये परेशानियाँ, उनको समय पर उपचार नहीं मिलेगा, भटकेंगे, कहाँ जाएंगे, टीके कौन लगाएगा, जांचें कौन करेगा, आवश्यक जो जांचें करके उनको शिक्षा देनी पड़ती है वो कहाँ देंगे। आशा पहले से चल रही है, आशा पहले से ही चल रही है हड़ताल पे। CHO लोग भी चल ही रहे हैं, संविदा कर्मचारी पहले से हड़ताल पे हैं, रेगुलर कर्मचारी काम करते हैं, अब ये भी हड़ताल पे हो गए, अब पूरी सेवाएं ठप हो जाएंगी। परिवार जो गाँव की जनता है मजबूरन CHC पर जाएंगी, जो वहाँ पर डॉक्टर हैं,
स्टाफ नर्सें हैं वहीं पर जो ट्रीटमेंट होना उनका हो, बाकी ग्रामीण क्षेत्र पर जो सुविधाएं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है। जैसा कि इससे पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, आंदोलन, तो तब से लेकर अभी तक आपकी कोई मांगे पूरी हुई या बिल्कुल नहीं? नहीं हुई। सन 2013 से आज तक मांगे लगातार हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। वहाँ से आश्वासन दे दिया जाता है कि मांग पूरी नहीं होते, इसलिए हर बार के ट्रक लगे हुए हैं, कागज देख सकते हैं। 8 पत्र लगे। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पे जो न्यू भारतीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला बैतूल के तत्वाधान में आंदोलन किया जा रहा है और उनके उद्देश्य इसमें लिखे गए हैं और पदनाम को लेकर भी ज्ञापन में उन्होंने अपने बारे में बताया है क्या क्या उनकी मांगे हैं। जैसे देख सकते हैं MPW और ANM ग्रामीण स्वास्थ्य सहायक अधिकारी, ग्रामीण स्वास्थ्य विस्तार अधिकारी, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, क्षेत्रीय स्वास्थ्य मूल्यांकन अधिकारी, खंड स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार अधिकारी, और ये इनकी मांगे हैं। और जो सरकार ने इनको आश्वासन दिया था, जैसे कि 2021 में भी उन्होंने लेटर के माध्यम से अवगत कराया और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, फिर भी अभी तक आश्वासन नहीं मिला और ना ही कोई कार्रवाई हुई। और ये 2018 का भी यहाँ पर है, 2021 का भी है, 2017 का भी है, 2016 का भी है, 2013 का भी है। तो लगातार ये लोग अपनी मांगों को लेके हड़ताल कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी सरकार जो है, चाहे अभी जो सरकार है बीजेपी की, वो लगातार इनकी बातें नहीं सुन रही है, लगातार धरने पे बैठने पे मजबूर कर रही है। तो मैं यही चाहूँगा कि इनकी जो मांगे हैं वो पूर्ण की जाए ताकि जनता को परेशानी ना हो किसी प्रकार की। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कई जो माताएं बहनें बैठी हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर यहाँ पे धरने पे बैठी हैं। कहीं ना कहीं इनका भी नुकसान हो रहा है, घर परिवार छोड़ के यहाँ बैतूल आ रहे हैं, बैतूल आना जाना, और जनता भी परेशान, हड़ताल करने वाले हड़ताल का तो ये भी परेशान। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे जमा हुए हैं लगातार, और भी लोगों से मुलाकात करेंगे। तो बताइए आपका नाम क्या है? तो आपकी क्या क्या मांगे हैं? जैसे बताया 12 दिन की मांगे, उनमें मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की? वेतन मिशन और वो पदनाम को लेकर बदनाम भी है। बैठी है यहाँ पे और छोटे छोटे बच्चे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे आए हुए हैं। वो हड़ताल में हमारे अध्यक्ष भी है। तो सर नमस्कार। नमस्कार। बताइए आपका नाम क्या है? मैं प्रकाश माकोड़, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष न्यू भारतीय स्वास्थ्य कर्मचारी। तो सरकार आपको जब से आप मतलब ये हड़ताल चल रही है करीब 2013 से, तो अभी तक आपकी मांगे कुछ पूरी हुई या नहीं हुई? सरकार हमेशा एक कमेटी बना देती है जब तक हमने अपनी मांगों को शासन के पटल पर रखा है, और शासन ने अपने स्तर पे उस पर कमेटियाँ बनाई है और एक लिखित आश्वासन दिया है। आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं, आज तक के कोई भी ठोस निर्णय हमारी मांगों के ऊपर नहीं दिया गया। और हमने शासन और प्रशासन को 11 अप्रैल को हमने ये अपनी मांगों को फिर से रखा पुनः, और पुनः रखने के बाद में हमने भी 1 तारीख को श्रमिक दिवस पे भी अपनी शासन का ध्यान आकर्षण के लिए अपनी मांगों को रखा था, लेकिन शासन ने उसके ऊपर भी हमारी मांगों के ऊपर ध्यान न देते हुए आज हम लोग 8 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे मैदानी स्वास्थ्य अमले के रूप में मध्य प्रदेश में समस्त ANM, MPW, सुपरवाइज़र और B कैडर आज पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल पे चला गया। और इसकी जिम्मेदारी निश्चित तौर पे स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण अंचलों में प्रभावित होगी, जहां पे हमारी ANM डिलीवरी पॉइंट पे है, और मंगलवार के दिन जो टीकाकरण कार्यक्रम होता है वो निश्चित रूप से पूरा प्रभावित होगा, और इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि देखा आप लोगों ने, यहाँ पे जो न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी जो संघ है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा है और लगातार 2013 से लेके अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में बैठते हैं। हर बार इनको आश्वासन का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं ये लोग भी मान जाते हैं, क्योंकि जनता का ये दुख दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर भी अपनी मांगों को लेकर समय समय पर सरकार को बताती है और सरकार ले दे के कमेटी बनाकर उसका समाधान नहीं करती। तो
यही इतनी सारी परेशानी होने के बावजूद भी सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है, इनकी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो धन्यवाद।